नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्या में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 13 फरवरी है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में एक आधा स्थानों पे हल्की वर्षा या हिमपात का अवलोकन प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम अधिकतम तापमान का जो ये चित्र देख सकते हैं आप, तो अधिकतम तापमान का जो अवलोकन प्राप्त हुए उसके अनुसार उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी स्थानों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हुई है और पश्चिम बंगालों में कुछ स्थानों पर लगभग 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। और देश के मैदानी स्थानों में कल कुरनूल, रायलसीमा में सबसे अधिक तापमान 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। और अगर हम इस चित्र में देखें तो इसमें अधिकतम तापमान का विचलन दिखाया गया है। इसके अनुसार मध्य और पूर्वी भारत में अनेक स्थानों पर, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के एवं प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भागों में अलग अलग स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर लगभग 3 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहा। उसके अलावा उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक बना रहा। जो ये चित्र है उसमें हम न्यूनतम तापमान का अवलोकन दिखाया गया है। तो न्यूनतम तापमान के स्थिति में जो है उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में कई स्थानों में पिछले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है, जबकि बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर यह लगभग 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। आज देश के मैदानी इलाकों में आदमपुर जो पंजाब में है सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। अगर हम इस चित्र पर ध्यान दें तो इसमें न्यूनतम तापमान का विचलन दिखाया गया है। इसके अनुसार असम और मेघालय, त्रिपुरा, गंगेई पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पे रात का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर रहा, जो कि 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा। और बिहार के कई स्थानों पर, गुजरात के कुछ स्थानों पर, उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर लगभग 3.1 से 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर रहा। और अगर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से 1.6 से 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहा। अब हम जो सिनॉप्टिक जो सिस्टम है उस पर ध्यान देंगे तो बस एक ही जो उत्तर पूर्व आसाम और उससे सटे हुए क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना रहा है। कल से भी ये सेम सिचुएशन बनी हुई है और इसके प्रभाव में जो आज का जो मुख्य बिंदु है उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में आज भारी वर्षा एवं हिमपात की संभावना है। अब हम जो अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे तो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश को छोड़कर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और उत्तर प्रदेश में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की भी संभावना है। और पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। अब हम न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे। उसके अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद के 2 दिनों के दौरान इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट, पूर्वी भारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। और उसके बाद के 3 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद से 4 दिनों के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगर हम न्यूनतम तापमान का जो पूर्वानुमान देखिए उसके आगे के पश्चिम भारत में, तो पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद के 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। देश के जो शेष भाग है उसमें अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज जो वेदर की जो मौसम की चेतावनी पे ध्यान देंगे। तो आज जो दिन 1 है, 13 तारीख है, उसमें अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा या हिमपात की चेतावनी दी गई है। उसके साथ साथ आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में है आज और कल शीतलहर की चेतावनी दी गई है। और जो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए आज और कल एक आधा स्थानों पे घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अगले 15 तारीख जो दिन 3 से दिन 7 19 फरवरी तक मौसम की कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं mausam.imd.gov.in और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं
आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।